बैंक दर का अर्थ है क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। 100 रुपये का नोट द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 100 रुपये का नोट पूछा गया, 100 रुपये का। अगर 1 रुपये का नोट पूछा जाए तो वित्त सचिव होता, और वित्त मंत्री और राष्ट्रपति के तो सिग्नेचर किसी नोट पर होते ही नहीं है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? अधिक संभावना होगी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? टर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक सेक्टर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों कथन सही हैं। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, चारों सही हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? बी केलकर थे। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? पीली क्रांति ने। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? से भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुए। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई, दुई सही। भारत की पंचवर्षीय योजना सिस्टम को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? जोसेफ स्टालिन। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? 12वीं है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? 1982 में स्थापित हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935 में हुई थी। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत के अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? बंधन बैंक।
ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 का हुआ। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? जुलाई 2018 के अनुसार पूछा गया है, लेकिन वो तो पुराने हो गए। लेकिन वर्तमान में कौन है, ये आप कमेंट पे बताइए। कमेंट बताइए वर्तमान में कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। 6 किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? आरबीआई अधिनियम की धारा 7। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था कोलकाता में। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? फेडरल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और संबंधित नीली क्रांति कुक्कुट पालन, ये रॉन्ग है। और ये सुनहरी क्रांति उद्यान से श्वेत से दूध और हरित कृषि, ये सही है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसमें महसूस किया गया है? 1 2 तो आप सब लोग दे आंसर, कमेंट में दे दें। ऑपरेशन फ्लड सेकंड निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन दुग्ध आपूर्ति से। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? आईसीआईसीआई ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उदान प्रदान किया गया? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। कृषि निर्यात नीति 2018-2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। 60 बिलियन से अधिक तक बढ़ाना है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? ये आपको कमेंट में बताना, पहला राज्य कौन था, ये बताना कमेंट में पहला राज्य कौन था। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? अनुकूल मंडी। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत के लिए कृषि निगम। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रारंभ हुआ? अप्रैल 2014 से। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के क्या कहा जाता है? एग्री उड़न। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए
डैश डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। पूरा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमरूत किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? 2017-18 के लिए। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 3 में। वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 28%। भारत में किस राज्य सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? असम में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अमित मिश्रा को। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। औद्योगिकरण। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? GV रामकृष्ण। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई? 1991 में। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था 1991। दोनों सेम क्वेश्चन। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ई रकम है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1948 में। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? 15.87%।